इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। हमें समाज ने जो दायित्व दिया है, हम उस दायित्व पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और हमारे कार्यकाल में हम लोग यह प्रयास करेंगे कि मंदिर में सौंदर्यीकरण हो और संतों के रहने की, आहार की समुचित व्यवस्था हो सके और जिन मंदिर में आने वाले सभी श्रावकों के लिए पूजन की सुंदर सी व्यवस्था कर सकें। आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में और सकल जैन समाज की साक्षी पूर्वक यह भाव बनाते हैं कि सारी समाज के सहयोग से हम लोग पूरे काम करेंगे। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कश्मीर वाले बाबा की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, न्यू रोहतक रोड, जहाँ नाम में ही न्यू है, न्यू मतलब नया। हर समय यहाँ समाज में कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान, अनेक क्रियाएं, सत्संग, पूजन विधान चलते रहते हैं। और आज कितना संयोग है कि गिरनार पर्वत से मोक्ष जाने वाले 22वें नंबर के तीर्थंकर, जिनका विवाह नहीं हुआ लेकिन बारात गई थी, ऐसे श्री नेमिनाथ भगवान का मोक्ष महोत्सव हम और आप सभी मना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए आए हैं और जो भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाता है उसका निर्वाण कब होगा ये पता नहीं है, क्योंकि पंचम काल में ये बात कहना बेईमानी है
कि मोक्ष हो सकता है। मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मोक्ष जाने वालों की कतार में हम आ सकते हैं। तो यहाँ पर निर्वाण कल्याणक बनाते हैं, तो निर्वाण कल्याणक बनाने के साथ साथ में हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आपने घर का निर्माण किया, मकान का निर्माण किया, फैक्ट्री का निर्माण किया, दुकान का निर्माण किया, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में अपना निर्माण किया? अपने जीवन का निर्माण अर्थात यह है कि जो हमारे जीवन में अशांति है, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, वह कहीं ना कहीं स्थिर हों, शांत हों। यदि ये हो रही हैं तो हमारे जीवन का निर्माण चल रहा है। तो भगवान का जब हम निर्वाण कल्याणक बनाते हैं तो ये भावना रखते हैं कि हे भगवान, आज हम आपके जीवन में जब निर्वाण कल्याणक बना रहे हैं तो मोक्ष की खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे पंडित साहब ने आपको बताया कि पूरे भारत देश में, चूँकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने उस देश में जन्म लिया है जहाँ एक ओर जैन मंदिर है, दूसरी ओर गिरजाघर है, तीसरी ओर चर्च है, चौथी ओर गुरुद्वारा है और पांचवी ओर मस्जिद है। ये पूरे भारत, पूरे विश्व में कहीं है तो मात्र भारत देश में है, अन्यत्र किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अन्य जगह पर तो भगवान का नाम भी लोग छुप छुप के लेते हैं, लेकिन भारत देश में हर कोई, हर कौम का व्यक्ति अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पर भारत देश में जब हम तारीखों पर जाते हैं तो 15 तिथियाँ होती हैं, एकम, दोष, तीज लेकर होती हैं। तो भारत देश त्योहारों का देश है। कैसे त्योहारों का देश है? जब दोज तिथि आती है तो भाई दोज बन जाता है, जब तीज आती है तो अक्षय तृतीया बन जाती है, जब चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी बन जाती है, पंचमी आती है तो लाभ पंचमी बन जाती है, षष्ठी आती है तो चंदन षठ बन जाती है, सप्तमी आती है तो मोक्ष सप्तमी बन जाती है, अष्टमी आती है तो जन्माष्टमी बन जाती है, नौमी आती है तो रामनवमी बन जाती है, दसवीं आती है तो दशहरा बन जाता है, 12 आता है तो कांजी 12 हो जाती है, धनतेरस आती है, 13 आती है तो धनतेरस हो जाती है, 14 आती है तो अनंत 14 हो जाती है, अमावस्या आती है तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हो जाता है, और पूर्णिमा आती है तो हनुमान की जयंती हो जाती है। ऐसी पूरी तिथियाँ जो हैं, भारत देश में त्योहारों का देश है। यहाँ हर दिन त्यौहार है, हर दिन यहाँ पर त्यौहार हुआ करता है। लेकिन अन्य संप्रदायों में जब महोत्सव मनाया जाता है तो जन्म का महत्व है, लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म है कि यहाँ जन्म से ज़्यादा मृत्यु का महोत्सव है। और जब भगवान का मोक्ष महोत्सव मनाया जाता है तो उसकी खुशी में लोग लड्डू खाते बाद में हैं। पहले मंदिर जी में निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, उसके बाद में लड्डू सेवन करने का प्रयास करते हैं। क्यों लड्डू चढ़ाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। आपको बताइए कि हमारे साल भर में कितने मोक्ष महोत्सव आते हैं? 24। आप लोग कितने मनाते हो? गलत, आप लोग 23 मनाते हो। साल भर में 24 भगवान के मोक्ष महोत्सव आते हैं, लेकिन आप लोग 23 बार मनाते हो, क्योंकि अनंतनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान का मोक्ष महोत्सव एक ही दिन आता है। तो 24 भगवान के कल्याणकार है, लेकिन मना हम 23 बार रहे। 23 दिन मनाते हो ना, 24 दिन तो नहीं मनाओगे। तो क्या है, आता 24 बार है लेकिन मनाते हम लोग 23 बार हैं, क्योंकि एक दिन में 2 भगवान का मोक्ष हो गया। तो यहां पर अरहनाथ भगवान का, वो तो जन्म कलाक है चंद्रपुर उपासना भगवान जी का। तो क्या है कि यहाँ पर मोक्ष महोत्सव मना रहे हैं। आपको बताऊँ, अभी मैं जब पंडित जी बता रहे थे कि थाली में महाराज जी का नाम लिखा है, तो बैठे बैठे ऐसे ही याद कर रहा था कि भक्ता विधान होता था। वो अंतर है कि ये वाली टीम मेरे साथ कोई भी नहीं है, सारी टीम बदल गई। जो मेरे संग में साधु थे सारे बदल, कोई कहीं है, कोई समाधि हुई, कुछ हो गई, लेकिन पुरानी टीम वही है। इनमें बढ़ोतरी जरूर हो गई सारे के सारे। पहले कुछ बच्चे थे, बच्चे वाले हो गए, कुछ सास ससुर जी बन गए, सारा काम हो गया। तो बताना ये चाहता हूँ कि मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि रोहतक रोग में सबके मकान बदल गए, सबकी दुकानें बदल गई, सबका व्यापार बदल गया, लेकिन मंदिर में अभी तक कांच ही कांच लगा हुआ है। कांच का जमाना खत्म हो गया। अब लोग कहाँ मार्बल पे आ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो हमने सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन जिनके कारण हमारे जीवन में बदलाव आया है, अब विचार करना है कि यहाँ भी परिवर्तन लाने का समय है। क्योंकि जहाँ पर सारी दुनिया, देखो अब जमीन पर पत्थर वही है, दीवालों पे पुताई वही चल रही है। आपके घर का मार्बल बदल गया, आपकी दुकान के शोरूम बदल गए। एसी भी मुझे लगता है उस समय लगा था, मेरे चौमासे में मुझे ध्यान पड़ता है उस समय लगा था। तो 12 साल पुराना, 12 साल में एक्सपायरी डेट हो जाती है सारी चीज़ों की, लेकिन वही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सारा काम कर रहा है। तो अब क्या करना है, अभी शपथ विधि होने वाली है। तो शपथ विधि के साथ ये भी शपथ लेना है कि जितना सुंदर हमारे घर होते हैं ना, उससे सुंदर हमारा भगवान का जिनालय होगा, क्योंकि इन जिनालय से ही सुंदरता से हमारी घर की सुंदरता होती है। ये शपथ सभी को लेना चाहिए।
अभी संत आते हैं बार बार, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, और मान लो वो व्यक्ति घर वाला नहीं तो महाराज को चार दिन बाद आना पड़ता है। तो कम से कम अगली व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि जब संघ आए, संत आए, तो संत किसी के घर पे ना आए, बल्कि संत अपने घर पे अर्थात संत निवास में आए। ये प्रयास आपको करना चाहिए। जब ये शपथ लेना फार तक ये सब कुछ चल रहा है। बदलाव क्या है? बदलाव यही तो है कि हम भगवान के मंदिर में अब भामंडल लगा रहे हैं, छत्र अर्पण कर रहे हैं, वो तो सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में जो भगवान का जिनालय है कि आपके यहाँ पर कोई दर्शन करने आए तो एक बार दर्शन करने अकेला आए, अगली बार दर्शन करने आए तो साथ में सैकड़ों लोग को लेकर आए। ये रोहतक रोड का मंदिर जो है देखने लायक है। एक बार ऐसा मंदिर आए, और मुझे पता है यहाँ पर एक व्यक्ति से लेकर लास्ट तक बैठ एक व्यक्ति सक्षम है। मैं हमेशा बड़ी सभा को कहता हूँ, बात बताता हूँ कि रोहतक रोड में एक परिवार ऐसा है जो एक मंदिर नहीं बल्कि एक तीर्थ का निर्माण कर सकता है। इतने यहाँ पर संपन्नशाली सौभाग्यशाली लोग हैं कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। सबके अंदर क्षमता है, करने की भावना भी है, तो अब भाव भी है, निमित्त भी है, योग भी है और संयोग भी है। अभी जब चतुर्मास की बात चल रही थी तो पश्चिम बिहार में आए, वहाँ पर आए, ये बोले महाराज जी इस साल चौमासा करना है। तो हमने कहा भाई इस साल चतुर्मास नहीं हो रहा है, लेकिन चतुर्मास के बीच में आप आओगे तो पर्युषण पर एक दो माता जी आ जाएंगी, बीच में हम लोग आ जाएंगे, सारा आना हो जाएगा। लेकिन बात वही है, पहले जब हम थे, जब 2 साधु थे चौमासे, 2 या 3 2 साधु थे। अब हमारे साथ ही समुदाय हमारा हो गया। अभी तो हमारा आधा ही संघ आया, आधा संघ तो बिजली विचरण कर रहा है। तो सारा का सारा काम है तो कम से कम जो भी संत आते हैं तो उनके संतों के रहने की प्रॉपर व्यवस्था, और कहाँ होगी? संत निवास में होगी। एक संत निवास है, लेकिन या तो वहाँ आहार करा लीजिए या फिर रात्रि विश्राम कराइए, दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। तो नई कार्यकारिणी जो भी शपथ लेगी, उस शपथ के साथ में ये शपथ भी लेना है कि हम अपने कार्यकाल में, जब तक का आपका कार्यकाल है, ये काम जरूर करेंगे कि भगवान का जो है मंदिर का कम से कम नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प तो करना ही चाहिए। और प्रत्येक जिन मंदिर में, मैं रोहतक रोड की बात नहीं करता हूँ, मैं तो सारे संसार की बात करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि जैसा मैं घर को चमकाता हूँ, जैसे मैं घर को अच्छा रखता हूँ, वैसे ही हमारा जिन मंदिर हो, क्योंकि यहीं से आपका घर बना है, यहीं से आपका परिवार बना है, यहीं से आपकी दुकान फैक्ट्री बनी हुई है। तो ये वहीं के वहीं है और हम कहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए हमेशा एक काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर भामंडल लग रहे हैं, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। जैसे शाश्वत पर्व होते हैं ना, शाश्वत पर्व कौन से होते हैं? अष्टानिका और पर्युषण पर्व। शाश्वत तीर्थ कौन से हैं? सम्मेत शिखर जी और अयोध्या जी। ये शाश्वत क्यों हैं? क्योंकि सारे भगवान का जन्म अयोध्या में होता था और मोक्ष शिखर जी से होता था। एक काल का दोष है, इसलिए अलग अलग हुआ है। इसी तरह से कुछ द्रव्य शाश्वत होते हैं, जैसे भामंडल है, छत्र है, सिंहासन है। ये सालों साल तक नहीं बदलते, सालों साल तक बदलते नहीं है। तो ये भी एक पुण्य का काम होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि पुण्य कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज लोगों की मेंटलिटी है कि हम भगवान जी की प्रतिमा विराजमान करेंगे तो ही पुण्य मिलेगा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य है, लेकिन और कैसे पुण्य हम जीवन में कमा सकते हैं। यदि आपको अवसर मिल जाए किसी जिन मंदिर में, किसी तीर्थ पर, यदि कहीं पर पानी की बोरिंग खुद रही हो, कुआं खुद रहा हो, तो सबसे पहले सारे दान छोड़कर उस दान में लग जाना। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिमा का जो अभिषेक होगा उसी जल से होगा, और ये जिंदगी भर अभिषेक होता रहेगा। महाराज जी का आहार होगा तो उसी जल से होगा। कि प्रतिमा विराजमान करोगे तो एक का पुण्य मिलेगा, लेकिन जल यदि निकासी होगी तो उस जल से सारे भगवान का अभिषेक होगा, साधुओं का आहार होगा। कितना बड़ा पुण्य है। तो ये छोटे छोटे पुण्य हैं जो आपको बड़ा पुण्य दे सकते हैं। तो अपने जीवन को अच्छी तरह से करना है। न्यूटन रोड दिगंबर जैन समाज निश्चित रूप से पुण्यशाली है कि यहाँ पर साधुओं का समागम होता रहता है। और हमारे जीवन में तो एक विशेष यहाँ के समाज का योगदान है कि 2014 में जब हम आए थे तो उपाध्याय बनकर आए थे, और जब यहाँ से गए थे तो आचार्य बन के गए थे। कि जो मेमोरियल चीज़ जो होती है वो हमेशा हमेशा लाइव की है। कि 2014 में हमारे पवन भाई विकास जी ने ऐसा कलश स्थापित किया था कि इन्हें जब कलश स्थापित किया, जब हम उपाध्याय थे, और जब कलश इनके घर पर गया तो हम आचार्य बन के पूरे संघ के साथ में गए थे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि पूरी समाज जो यहाँ पर लगी रहती है। हमारे जो प्रधान जी हैं अनिल जी अभी आए हैं, पूरी सेवा में हमेशा साधुओं की रहते हैं, और हमेशा जब भी संघ कहीं भी विहार करता है, आहार करता है, पहुँचते हैं। हमारे उप प्रधान जी शैलेश जी, ये तो इनका कहना ही क्या, पूरे सेवा में भक्ति में रहते हैं। हमारे महामंत्री जी दीपक जी, ये तो लगातार गुरुओं की सेवा में। इनको लोग व्यापारी के नाम से कम जानते हैं, गुरु भक्त दीपक नीरज जी ज़्यादा हैं, ये जानते हैं। अभी मैं बता रहा था पंडित जी कल कि वो चावल वाले जो है मंत्री बन गए, उनको समझ में नहीं आया। जब मैंने फोटो दिखाई तो बोले अच्छा ये दोनों भाई मंत्री वगैरह बन गए। तो ये उनकी पहचान व्यापारी से कम गुरु भक्तों से इनकी ज़्यादा पहचान होती है। हमारे अंकुर भाई मंत्री जी बने, कोषाध्यक्ष हमारे मुकेश जी बने, और भंडारी जी, सुनीता जी, अमित जी बने, और बाकी जो नाम सही ले रहा हूँ ना मैं,
तो जो सारे के सारे लोग बने हैं कमेटी के लोग, तो सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं। देखिए, आपको समाज ने चुन के प्रतिष्ठित पद पे दिया है, तो आपको काम करना है कि जब आपको चुन चुन के यहाँ पर भेजा है, तो मंदिर में भी चुन चुन के आपको अच्छे काम करना है, जिसमें कम से कम आपको लोगों ने विश्वास लगाकर यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके विश्वास को आपको और आगे ले जाना है। मंदिर में धार्मिक काम हो, साधु संतों का आगमन हो, और जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं उस व्यवस्था को आप सही करें। यही सच्ची शपथ है। हम शपथ लेते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे, लेकिन शपथ ये लेना है कि हमको हमारी समाज की रक्षा करना है, हमारी जिनाले की रक्षा करना है, हमारे संतों की रक्षा करना है और अपना पुण्य का अर्जन करना है। तो यहाँ पर अभी नेमिनाथ भगवान जी का निर्वाण लड्डू है, और नेमिनाथ भगवान के जीवन को आप जानते हैं। वह बारात पर जा रहे थे, दूल्हे बनकर जा रहे थे, और जब उन्होंने सुना कि हिंसा हो रही है, चाहे वो मायाचारी थी, तीर्थंकर के वहाँ पर बारात में हिंसा नहीं हो सकती। बता दूं आपको, ये जो लोग दिखाते हैं ना, ये सिर्फ मायाचारी का दृश्य है। भगवान के सामने हिंसा कहाँ से हो जाएगी? वहाँ पर जाने के बाद तो जाति विरोधी जीव जो होते हैं वह तक अपना जाति विरोध भूल जाते हैं। तो ये सिर्फ मायाचारी थी, बैराग्य का निमित्त था। तो आप सोचिए कि उन्होंने किस लिए त्याग कर दिया? कि हिंसा हो रही है, पशुओं की करुणोपकार हो रही है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग नेमिनाथ जैसा बैराग नहीं ले सकते, लेकिन नेमिनाथ के वंशज हो तो इतना काम तो कर सकते हो कि जिस दुकान पे अंडा बिकता है, गलत चीज़ें बिकती हैं, उस दुकान से कम हम लोग सामान ना खरीदें। इतना भी प्रत्येक संकल्प जैनी व्यक्ति कर ले तो समझ के चलना आपका कल्याण हो जाएगा। आप लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन मांसाहार करने वाला व्यक्ति आपके घर में भोजन डिलीवरी करने जा रहा है तो आपको पाप बराबर लग गया। आप मांसाहार नहीं करते, मांसाहार वाली होटल में भोजन नहीं करते, लेकिन शाकाहारी होटल से भी डिलीवरी देने वाला बॉय यदि मांसाहारी है तो समझ के चलना कि आपको मांस खाने का दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन मांस खाने की अनुमोदना का दोष लग जाएगा, क्योंकि जैसा द्रव्य जाएगा वैसे ही उसको फल होगा सारा का सारा। तो प्रयास करें, बचने का प्रयास करें। और मैंने तो 5 दिन से एक बात कहना चालू करी है कि जितने जैनी लोग हैं, ये सारों को संकल्प करना चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे अपने जैनी भाई की दुकान से लाएंगे, तो ऑटोमेटिक कम से कम आपका द्रव्य भी सही जगह लगेगा और आपको कम से कम गलत चीज़ का दोष नहीं लगेगा। तो इतना प्रयास सभी करना चाहिए, जब भी नेमिनाथ भगवान के प्रति आपकी सही भक्ति है, सही आराधना है। और उत्तर तो लगातार संघ 2012 से लेकर 2026 हो गया, कभी इधर कभी उधर जाते आते रहते हैं, और सारी समाज एक व्यक्ति क्या, पूरी की पूरी कमेटी, पूरी समाज, सभी धर्मनिष्ठ हैं और इसी धर्मनिष्ठ समाज बनी रहे। और हम तो देखते हैं, जब कुछ दिन पहले आए थे, जब मालूम चला कि इधर कुछ लोग रहने आ गए, अब आए तो बोले उधर कुछ रहने आ गए। तो रुद्र रोड में पारसनाथ भगवान का चमत्कार ऐसा है कि वो चारों तरफ अपने जैनियों को बुला लेंगे सारे। अभी तो सामने थे, अभी इधर आ गए उधर आ गए। आने वाले समय में ऐसा होगा कि रुद्र रोड में चारों तरफ से जैनी दिखेंगे कि हम लोग पारसनाथ भगवान के जिन मंदिर जाने वाले हैं, चारों तरफ भगवान जी अपने भक्तों को बुला लेते हैं। लेकिन उन भक्तों में आपका नंबर है कि नहीं, ये देखना है। तो अपनी भक्ति को अंजाम दें और सारा काम करें। यही मंगल सुभावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।